करनी थी। हाँ, अच्छी अच्छी बातें सुन रहा था, टॉपिक अच्छा था तो लोग अच्छी अच्छी बातें करें आपसे। तो आप भी कोई जवाब दे दो, क्या कहना चाहोगे? यार मेरा बस चले तो मैं क्रिकेट टीम जो आधी चेंज कर दूँ, हम्म। कोचेस चेंज कर दूँ, सारे कोचेस चेंज कर दूँ, अच्छा। सारे चेंज कर दूँ, हम्म। और बड़े बड़े ओहदेदारान हैं जो वैसे साफ सबको चेंज कर दूँ, हम्म। और ऊपर तो खुद देखो आके क्या बैठ हो जाओ। जाए। तो आपने वो शोएब अख्तर और अफरीदी की बात की थी, ये साइब अयूब भी कामयाब हो सकता है? नहीं यार, इस मामले में मैं गलत हूँ। नहीं, फिर आपने ही तो कहा था ना। इस इस मामले में मैं गलत हूँ। मुझे नहीं पसंद साइम मुझे। नहीं, वो ठीक है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। यार वो टेक्निक नहीं है, टुल्लर है टुल्लर। नहीं वो तो है, लेकिन है ना, अभी बच्चा है ना, समझ नहीं। सो व्हाट आप 100 मैचेस में 5 मैचेस में, चलो मैं ऐसे प्लेयर को प्लेयर नहीं मानता। ऐसा ऐसा मैं भी अगर जाऊंगा ना, आप भी अगर जाएंगे 100 में से 5 मैचों में आप भी चल जाओगे। क्या नहीं, अपने अपने सोच होती है। हाँ अच्छा ठीक है, चले और कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तमाम सुनने वालों का सलाम, बजने चलो थैंक यू आतिफ, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जी, क्रिकेट के ऊपर हमने बात करना जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर छोड़ दी है। इसलिए हम कोई ज़्यादा इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। तो अभी अभी कॉल शामिल कर रहे हैं और साथ साथ कुछ आपके हम मैसेजेस जो हैं वो शामिल कर रहे हैं। सो देखते हैं हमारे साथ और किस किस के मैसेज आ रहे हैं। अच्छा, राहिल इकबाल हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। आपने कहा मेरा बस चले तो दुनिया से गुर्बत का खात्मा कर दूं। ओके, वैसे ये बस तो हर एक का करता है ऐसा कुछ करने को, और बहुत सारे लोग कोशिश भी कर रहे होते हैं लेकिन खात्मा नहीं कर रहे होते, लेकिन कोशिश कर रहे होते। अच्छा, अब जहाँ पर आपने गुर्बत की बात की है, मैं अभी कल ही की बात है और परसों की बात है, मेरा मूड बड़ा ऑफ हुआ। मेरा मूड इसलिए ऑफ हुआ कि समटाइम्स देखो, आजकल जहाँ पर मैं जिस कम्युनिटी में रहता हूँ वहाँ पर ख़ास तौर पे, जिस जगह पे रहता हूँ उसके ग्रुप्स के अंदर ख़ास तौर पे ये बात हो रही है कि बेगर्स को प्रमोट ना करें, उनको पैसे ना दें। और वैसे भी ये जो लोग हैं, आप डिफरेंट जगहों पर ये बात करें कि क्योंकि ये बिज़नेस बना लिया, और तो इनको आप पैसे मत दें, इनको इनकरेज ना करें, इनको मोटिवेट ना करें, क्योंकि ये लोग 50-50 हज़ार पे पर डे जो है लेके जाते हैं, ठीक है, 25 से 50 हज़ार पे, तो कोई मामूली चीज़ नहीं है। तो अब इन्होंने भी ये चीज़ सोच ली है कि हम जहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी होगी, जहाँ पर कोई बाइक खड़ी होगी, हम वहाँ पर जाकर हम जी पैसे मांगने शुरू कर देंगे। देखो, जो डिजर्विंग लोग हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे, ठीक है, जिनका आपको पता है कि ये नीडी हैं, और उनके लिए आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, हम सब करते हैं जो हमारा बस चलता है। तो लेकिन जिन लोगों ने इस काम को बिजनेस बनाया हुआ है, छोटे छोटे बच्चे जो है, माँ बाप छोटे बच्चों को सुबह सुबह 8-9 बजे वो उठा के भेज देते हैं और वो पैसे मांगने शुरू कर देते हैं। तकलीफ होती है कि यार ये क्या हो क्या रहा है। उसके अलावा आप यकीन करें कि जगह जगह पर आप चले जाएं तो वहाँ पर अब समटाइम्स ऐसा होता है। मेरा जो एक सबसे बड़ा गिला है, देखो, अगर मैं अपनी रूटीन के हिसाब से बात करूं, मुझे समटाइम्स ना, मैं कहीं गाड़ी पार्क करता हूं कोई खाने पीने की जगह पर, थोड़ा सांस लेने के लिए, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा सुकून करने के लिए, कि मैं अकेला गाड़ी में बैठा हूं, कोई जूस मंगवा लिए, कि चाय मंगवा ली, मैं मुझे वो 5 मिनट्स ही होते हैं, 5 to 10 मिनट्स ही होते हैं। लेकिन कभी कभी दिल करता है कि इंसान जो है ना, ज़रा सुकून से ज़रा सांस ले। लेकिन जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हो ना, जैसे ही आपने गाड़ी खड़ी की है, एक एक लेफ्ट से आता है, एक राइट से आता है, एक पीछे से आता है, आपका दिल करता है कि आप बंदा कहीं पे ना भाग जाए वहाँ से। तो आपका मूड भी ऑफ होता है। और ये लोग डिजर्विंग लोग नहीं होते, ये लोग मतलब कि इन लोगों की जॉब है, ठीक है। अभी परसों भी ऐसा हुआ, अभी मैंने गाड़ी पार्क की है, ठीक है, एक आया पहले, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर पांचवा, छठा, मेरा तो दिमाग नहीं घूम गया। मैंने सोसाइटी की सिक्योरिटी वालों को कॉल की, मैंने कहा यार ये क्या मजाक है यार, बंदा 5 मिनट 10 मिनट निकाल के बंदा खड़ा होता है कि यार कुछ खा पी ले। और मसला पैसे देने से नहीं है, मसला
हेल्प करने से नहीं है, लेकिन ये लोग डिजर्विंग नहीं है। इन लोगों को आदी जो है आप लोग ही बनाते हो, हम लोग ही बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इन लोगों को पैसे दे दे के इन लोगों को इस लेवल पे लेके आए हैं कि अब हर दूसरा बंदा उठ के आ जाता है जी पैसे दे दे। आप खड़े होते हो, आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, किसी से इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो, किसी को वॉइस नोट भेज रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, एकदम से वो ये भी नहीं देखते कि फ़ोन पे बात कर रहे हैं या वॉइस नोट भेज रहे हो, वो एकदम से आपका नॉक करके जी पैसे दे दें, हम बड़े मजबूर हैं, इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। अब मुझे बताओ, ना वो देखते हैं कि आप बिज़ी हो, ना वो देखते हैं कि आप किसी से बात कर रहे हो, उनको वो आपको डिस्टर्ब करेंगे और आप उन्हें एक बार मना करो, 2 बार मना, कुछ तो इतने ढीठ होते हैं वो जब तक आप गाड़ी से बाहर ना निकल आओ वो नहीं जाएंगे। तो मतलब कि आई डोंट नो कि इस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाए। अभी कल मैं एक बुक शॉप पर था, मैं ये एक ही दिन का सारा मैं आपको बता रहा हूँ। कल मैं एक बुक शॉप पे गया एक काम से, अभी मैं गाड़ी खड़ी करने लगा हूँ, एक बाइक वाला आया है, आगे बच्चा बिठाया हुआ, मेरे से मुझे उसने सलाम किया, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उसने फिर सलाम किया, मैंने कहा वालेकुम सलाम। मुझसे कहते हैं कि 2 मिनट आपसे बात हो सकती है। जो उधर बुक शॉप का वो सिक्योरिटी गार्ड था वो भागा भागा है, अब मुझे नहीं पता था क्या सीन है, उसने उसको वहाँ से भुकाया। अब वो डिसेंट बंदा लग रहा था, साथ बच्चा आगे, बच्चा मेरे ख्याल से 2 साल का बच्चा होगा, बच्चा बिठाया हुआ था। मुझे सिक्योरिटी गार्ड कहता है ये डेली इधर आता है और ये डेली यहाँ पर जो भी हमारी बुक शॉप पे लोग आते हैं उनको रोक के साइड पे लेके जाके उनसे पैसे मांगता है। अब ये उसकी आदत है। मतलब कितनी गलत बात है यार, आपने बच्चे को सामने बिठाया हुआ है, आप क्या लोगों को ये बता रहे हो कि यार मेरा बच्चा है और मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, मतलब कि, और आप रीजनेबल बंदे लग रहे हो, ये भी नहीं कि आप कोई ऐसे लग रहे हो कि आपकी जेब खाली है। लोगों ने इस चीज़ को आदत बना ली है, ठीक है, लोगों ने इनकरेज करने भी वाले हम लोग हैं, हम लोगों ने इनको डिस्करेज करना है, ठीक है। हम देखो, हम बाहर अगर जाते हैं, ठीक है, अगर नीडी बंदा जब मिलता है ना, हमें पता, हमारी इनर सेंस हमें कह रही होती है बंदा नीडी है, आप उसके कहे बगैर पहले हेल्प कर देते हो उसकी। लेकिन इन लोगों को आप लोगों ने इनकरेज नहीं करना, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। आप इनको डिस्करेज करें, इनको पैसे ना दें, ठीक है। इससे बेहतर वो लोग हैं अब जो लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बेशक देखो, जॉब इज़ जॉब, चाहे छोटी जॉब हो या बड़ी जॉब हो। बेशक अगर कोई वेटर भी है ना, अगर कोई किसी जूस वाली शॉप पर वो बाहर जूस देने के लिए ही क्यों ना खड़ा हो रोड के ऊपर, वो भी एक जॉब है, उसकी भी रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो रिस्पेक्ट अर्न कर रहा है, वो काम कर रहा है। चाहे एक बंदा 10 रुपये लेके जा रहा है घर, चाहे एक बंदा लाख रुपए लेके जा रहा है, दोनों काम कर रहे हैं, सो दोनों की रिस्पेक्ट है। लेकिन जो बंदा सिर्फ लोगों को तंग कर रहा है और जिसने इसको आदत बनाया हुआ है, वो गलत है, इसको हमने डिस्करेज करना है अपनी पूरी सोसाइटी में। ये मतलब कि आप लोग इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हो कि यार आप बाहर अगर जा रहे हो, आपको अब ऐसा लगता है जैसे शायद हम लोग जो हैं, हम इनसे मिलने के लिए बाहर जा रहे हैं। अब तो मतलब आप किसी मरकज़ में खड़े नहीं हो सकते इस्लामाबाद, रावलपिंडी के। अब आप लोग भी अपने शहरों की बात करो, आप कहीं वेलकम बैक FM 101 इंटरनेशनल में। और मैंने आपसे जैसा पूछा है कि मुझे बताएं कि अगर मेरा बस चले, तो इस सेंटेंस को आपने आज के प्रोग्राम में पूरा करना है और साथ साथ आपके मैसेज हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। बातें तो हमारी कभी ख़त्म नहीं होंगी, सो लेकिन आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होती है। हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है छी अरूज फातिमा ने हैदराबाद से। आपने क्या है, अगर मेरा बस में होता तो मैं शाहिद खान आफरीदी को इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस ले आती। अच्छा, लेकिन अब तो वो रिटायर हो गए हैं अब तो, लेकिन अभी भी देखो शाहिद खान आफरीदी अभी भी हमारे जो करंट प्लेयर्स हैं उनसे ज़्यादा फिट रखते हैं।
अच्छा, किसी किसी को आता है वैसे जिस तरह आप एजिंग आपकी हो रही होती है, एज बढ़ी होती है, उसके अंदर आपके अपने आप को फिट रखना, ठीक है। दूसरी तरफ मैं शोएब अख्तर को देखता हूँ, एक तरफ मैं शाहिद आफरीदी को देखता हूँ, और दोनों ने अपने आप को फिट रखा हुआ है। और अच्छा, मेरा एक ना बहुत पुराना सोच का अंदाज़ है कि जिनका नाम एस और ए से, ठीक है, मैंने पहले भी एक बार प्रोग्राम में शेयर किया था, एस एंड ए, लाइक सईद अनवर, ठीक है, अल्लाह मियां ने उनको बड़ा नाम दिया। फिर शोएब अख्तर, रिकॉर्ड्स बनाए उन्होंने भी, शाहिद आफरीदी, ठीक है, उनका भी आपको सबको पता है। सो जिनका नाम एस और ए से होता है ना, उन्होंने कुछ ज़िंदगी में आउटस्टैंडिंग किया हुआ है, कुछ बढ़ चढ़ के किया हुआ है, कुछ रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। सो खैर जी, हमें वाकई ऐसा कोई प्लेयर चाहिए इस टाइम, शाहिद खान आफरीदी जैसा, जो मुझे क्रिकेट में वापस लेके आ सके, लेकिन मैं नहीं देखूंगा। अच्छा, इसके अलावा जी हमारे साथ अख्तर अली खान खटक पार्टिसिपेट करे। आपने कहा अगर मेरा बस चले तो मैं दुनिया को अमन और मोहब्बत का पैगाम दूँ, हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाऊँ और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाऊँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सारे मैसेज हैं उसमें, जस्ट हेलो हाई किया हुआ है, इसलिए मैं उनको शामिल नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, उस्मान बिन इमदाद है हमारे साथ जद्दा से, और आपने कहा कि फॉग याद करवा दिया आपने। फॉग को देखिए बहुत साल हो गया है। हियर इन जद्दा ऑलवेज वेदर हॉट हॉट हॉट। अच्छी बात है ना यार, गर्मी इंजॉय करो। उस्मान क्या करोगे, अब हम फॉग जो है वो जद्दा तो नहीं भेज सकते ना। और अच्छा, फॉग जो है ना वो इस्लामाबाद की होती है और कहीं नहीं, या तो नॉर्दर्न एरियाज़ में कहीं पे अगर फॉग हो, या इस्लामाबाद की, क्योंकि यहाँ पर मागला हिल्स है, तो यहाँ पर जब फॉग होती है तो एक अलग ही माहौल बन जाता है, ठीक है। और हाँ, लेकिन ड्राइव करना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे लास्ट ये याद है कि मैं शो से वापस जा रहा था और मुझे जाते हुए इतना मसला हुआ था, मैंने इतनी एक्सट्रीम फॉग जो है लाइफ में कभी नहीं देखी, कि आपको सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा था और आप ड्राइव नहीं कर सकते थे। सो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हो ना फॉग को, उतना ही ये ड्राइव करते हुए डेंजरस भी होती है, और बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं इसी वजह से, और इसी वजह से मोटरवेज़ भी बंद कर दी जाती हैं एक्सट्रीम फॉग वाले टाइम में। और मुझे याद है कि पिछले साल शो से तो वापसी की मैं आपको बता ही रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद से फैसलाबाद जा रहा था, ठीक है, एक डेथ हो गई थी वहाँ पर और मुझे जाना था, मोटरवे भी बंद थी। आई डोंट नो, एक ड्राइवर के साथ में गया, उन्होंने मुझे जिस तरह जीटी रोड से पहुंचाया ना, मुझे ऐसे लग रहा था वो कोई नीड फॉर स्पीड के ड्राइवर है, और इतनी फॉग में वो इतनी तेज़ ड्राइव कर रहे थे, और आई डोंट नो कि उनको अल्लाह जाने नज़र कैसे आ रहा था, ये तो मुझे समझ से बाहर है, लेकिन उन्होंने मुझे पहुंचा दिया था। सो खैर बहुत ज़्यादा फॉग थी पिछले साल जो है। अच्छा, शकील अशरफ हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। आपने कि बहुत अरसे बाद शो सुन रहा हूँ, और अगर मेरा बस चले तो मैं तमाम ड्रामे चैनल्स बंद करवा दूँ कसम से, फजूलियात अच्छा, फजूलियात दिखाई जा रही है, ठीक है, ड्रामे बंद करा दें यार। देखो, ड्रामे जो हैं, हमारे पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लोग देखते हैं, ठीक है। और आई नो कि आप किस सेंस में बात कर रहे हो, बहुत सारे ड्रामास बस बन रहे हैं, वही रिपीटेड स्टोरीज़, और जिसमें बहुत कुछ नेगेटिव चीज़ें भी दिखाई जा रही हैं। जिस तरह मैं डाइवोर्स के हवाले से हमेशा बात करता हूँ कि हमारे ठीक है ड्रामा अच्छे बनते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ स्टोरीज़ बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन हमारे ड्रामाज ने डाइवोर्स को बहुत प्रमोट किया। ये मेरा एक गिला है सारे राइटर्स से। और आप मैक्सिमम ड्रामाज उठा के देख लें, उनके अंदर किसी से आसान नहीं होता है, चाहे अपने काम से हो चाहे किसी और से हो। अच्छा, फिर जी समर गुलजार हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए। आपने कहा कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम लिसनिंग यू, और अगर मेरा बस चले तो मैं ओल्ड डेज जिनमें मेरे मामा बाबा थे वो वापस ले आऊँ। काश, ये काश जो है ना, काश इंसान जो है बड़े मतलब कि टूटे हुए दिल और कहते हैं ना, बड़ी सोच के बाद कहते हैं काश ऐसा हो जाता, काश। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाई थी टिकटॉक पे, ये काश वाली फीलिंग जो है ना वो मतलब बड़ी डिस्टर्बिंग होती है, क्योंकि आपने जिस तरह कहा ना, काश आपके मामा बाबा थे, वो वक्त वापस आ जाए। वक्त तो वापस आता नहीं है, ठीक है, लेकिन मेमोरीज़ जो हैं वो रह जाती हैं। और कितना कुछ ज़िंदगी में होता है, जब लोग चले जाते हैं कितना कुछ होता है,
कि हम ये कहते हैं कि यार काश ऐसा कर लेते यार, काश इतना वक्त गुजार लेते, काश हम यहाँ पर चले लेके चले जाते, काश हम उनकी ये ज़रूरत पूरी कर देते, काश उनकी ये बात मान लेते। लेकिन वक्त जो है इतना बेरहम है, वक्त जो है वापस नहीं आता और वो काश जो है एक काश बन के रह जाता है। और खैर अल्लाह पाक आपके पेरेंट्स की मग़फ़िरत फरमाएं और बस शो मस्ट गो ऑन, शो चलता रहता है, ज़िंदगी चलती रहती है।